बहुत सुंदर कहानी। शर्तों से परे होता है प्रेम। एक दिन एक फकीर के घर रात में कुछ चोर घुसे। घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कंबल था जो फकीर ओढ़े हुए लेटा हुआ था। सर्द रात फकीर रोने लगा क्योंकि घर में चोर आए और चुराने को कुछ भी नहीं है। इस पीड़ा से रोने लगा। उसकी सिसकियाँ सुनकर चोरों ने पूछा कि भाई क्यों रोते हो। फकीर बोला कि आप आए जीवन में पहली दफ़ा, यह सौभाग्य तुमने दिया। मुझ फकीर को भी यह मौका दिया। लोग फकीरों के यहाँ चोरी करने नहीं जाते, सम्राटों के यहाँ जाते हैं। तुम चोरी करने क्या आए, तुमने मुझे सम्राट बना दिया, ऐसा सौभाग्य। लेकिन फिर मेरी आंखें आंसुओं से भर गई है, सिसकियाँ निकल गई क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं। तुम अगर ज़रा 2 दिन पहले खबर कर देते तो मैं इंतज़ाम कर रखता। 2-4 दिन का समय होता तो कुछ न कुछ मांग चुन कर इकट्ठा कर लेता। अब अभी तो यह कंबल भर है मेरे पास, यह तुम ले जाओ और देखो, इनकार मत करना। इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट पहुँचेगी। चोर घबरा गए, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। ऐसा आदमी उन्हें कभी मिला ही नहीं था। चोरी तो जिंदगी भर की थी, मगर ऐसे आदमी से पहली बार मिलना हुआ था। पहली बार उनकी आंखों में शर्म आई और पहली बार किसी के सामने नतमस्तक हुए। मना करके इसे क्या दुख देना, कंबल तो ले लिया। लेना भी मुश्किल लग रहा था क्योंकि इसके पास कुछ और है भी नहीं। चोर तो ऐसे घबरा गए और एकदम निकलकर झोपड़ी से बाहर हो गए। जब बाहर हो रहे थे तब फकीर चिल्लाया कि सुनो, कम से कम दरवाज़ा बंद कर दो और मुझे धन्यवाद तो दे दो। अजीब आदमी है, चोरों ने सोचा। कुछ ऐसी कड़कदार उसकी आवाज़ थी कि उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, दरवाज़ा बंद किया और भाग गए। फकीर खिड़की पर खड़े होकर दूर जाते उन चोरों को देखता रहा। कोई व्यक्ति नहीं है ईश्वर जैसा, लेकिन सभी व्यक्तियों के भीतर जो धड़क रहा है, जो प्राणों का मंदिर बनाए हुए विराजमान है, जो श्वासें ले रहा है, वही तो ईश्वर है। कुछ समय बाद वो चोर पकड़े गए। अदालत में मुकदमा चला। वह कंबल भी पकड़ा गया और वह कंबल तो जाना माना कंबल था। वह उस प्रसिद्ध फकीर का कंबल था। जज तत्क्षण पहचान गया कि यह उस फकीर का कंबल है। तो तुमने उस फकीर के यहाँ से भी चोरी की है। फकीर को बुलाया गया और जज ने कहा कि अगर फकीर ने कह दिया कि यह कंबल मेरा है और तुमने चुराया है, तो फिर हमें और किसी भी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। उस आदमी का एक वक्तव्य, एक कथन 1000 आदमियों के वक्तव्यों से बड़ा है। फिर जितनी सख्त सज़ा मैं तुम्हें दे सकता हूँ दूंगा। चोर तो बहुत घबरा रहे थे, कांप रहे थे, क्योंकि फकीर तो अगर सच बोल देगा तो बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी। जब फकीर अदालत में आया और फकीर ने आकर जज से कहा कि नहीं, ये लोग चोर नहीं हैं, ये बड़े भले लोग हैं। मैंने कंबल भेंट किया था, इन्होंने मुझे धन्यवाद भी दिया और जब धन्यवाद दे दिया तो बात खत्म हो गई। मैंने कंबल दिया, इन्होंने धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, ये इतने भले लोग हैं कि जब बाहर निकले तो दरवाज़ा भी बंद कर गए थे। जज ने तो चोरों को छोड़ दिया क्योंकि फकीर ने कहा इन्हें मत सताओ, ये प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। चोर फकीर के पैरों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा हमें दीक्षित करो। वे संन्यास्त हो गए और फकीर बाद में खूब हंसा और कहा कि तुम संन्यास में प्रवेश कर सको, इसलिए तो कंबल भेंट दिया था।
इसे तुम बचा थोड़े ही सकते थे। इस कंबल में मेरी सारी प्रार्थनाएं बुनी थी। उस फकीर ने कहा, प्रार्थनाओं से बुना था इसे, इसी को ओढ़कर ध्यान किया था। इसमें मेरी समाधि का रंग था, गंध थी, तुम इससे बच नहीं सकते थे। यह मुझे पक्का भरोसा था, कंबल ले ही आएगा तुमको। उस दिन चोर की तरह हमारे घर आए थे और आज शिष्य की तरह आए हो। मुझे भरोसा था, क्योंकि बुरा कोई आदमी है ही नहीं।